Hey guys, good morning. So in this video, I'm going to be talking about the results of two companies. ठीक है, उनका जो अपडेट्स और रिजल्ट्स आया हुआ है, एक हो गया एंजल वन और दूसरे हो गए जियो फाइनेंशियल्स। तो सबसे पहले एंजल वन का जानते हैं। ठीक है, आज आपने देखा ही होगा कि लाइक एंजल वन का स्टॉक एकदम 10-12% नीचे गिरा पड़ा है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले एक बात देखिए कि एंजल वन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उनका सेल्स का डेटा देखिए, सो द सेल्स आई थिंक वेंट अप बाय 42% YOY इन Q3। अगर आप एंजल वन को देखोगे ना, एंजल वन ऑफ कोर्स इट्स अ ब्रोकरेज कंपनी एंड इट हैज बीन कैप्चरिंग मार्केट शेयर। ठीक है, कैप्चरिंग मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली एवरी क्वार्टर फॉर द लास्ट 3 to 5 years। कैसे? अगर आप एंजल वन का आज अगर आप मार्केट शेयर देखोगे एनएससी एक्टिव क्लाइंट बेस में, ठीक है, और इंडिया का अगर आप टोटल जितना ब्रोकरेज अकाउंट्स है उसका कंपैरिजन में देखोगे तो एंजल वन का मार्केट शेयर है कुछ 14% के आसपास। ठीक है, एक साल पहले द मार्केट शेयर वाज अराउंड 11% और 3 साल पहले द नंबर वाज अराउंड 9%। सो पिछले 1-1.5 साल से स्पेशली क्या हुआ, एंजल वन ने अपना क्लाइंट एक्विजिशन को ऐसे रेट से किया कि लाइक अपना मार्केट शेयर कैप्चर करता गया। दूसरे एंगल से अगर आप देखोगे एंजल वन का जो कॉम्पिटिटर्स है, जो ये जो 5 पैसा कैपिटल एंड ऑल दैट, जो छोटे ब्रोकरेज कंपनीज है, ठीक है, जिनका 2-2.5-3% का मार्केट शेयर है, वो अपना मार्केट शेयर गवाया। ठीक है, उसने अपना मार्केट शेयर गवाया इन Q3, जबकि एंजल वन जो कि इतना बड़ा वन ऑफ द टॉप 3 प्लेस है इन द इंडियन ब्रोकरेज सिस्टम, मतलब इन द इंडियन ब्रोकरेज का जो ये स्पेस, उसमें से they are still capturing market share. I think the market share also went up by 1% quarter on quarter as well. So इसका क्या मतलब कि एंजल वन बहुत ही अच्छा कर रहा है। अब मार्केट शेयर अगर कोई भी कंपनी का अच्छा होता है तो अच्छा ही होता है ना, करेक्ट? क्योंकि हमें चाहिए ऐसे कंपनी जो मार्केट शेयर कैप्चर करे। तो इससे इसका और एक रीजन क्या है? अब देखो कि एंजल वन पहले एक फिजिकल ब्रोकरेज कंपनी हुआ करता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये अभी एक फिनटेक कंपनी बनने का कोशिश कर रहा है। तो इट्स अ कंप्लीटली ऐप बेस्ड कंपनी नाउ। अब देखोगे एंजल ब्रोकिंग पहले हुआ करता था, अभी एंजल वन बना और उनका एक सुपर ऐप वो बना है। इवन मैंने भी ये, जब मैंने एंजल वन में पहले बार मतलब मैंने इन्वेस्ट किया था, तो मैंने ये ऐप डाउनलोड करके एक और डीमैट अकाउंट खोला था जस्ट टू सी हाउ इट वर्क्स एंड आई कैन टेल यू द ऐप इज ब्रिलियंट। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी का क्या फंडा है कि अगर आप देखोगे ना, ब्रोकरेज इज अ वेरी रेगुलेटेड स्पेस, तो रेगुलेटर आपको कभी ब्रोकरेज फीस बढ़ाने नहीं देगा। तो अल्टीमेटली खेल आता है वॉल्यूम का, और आपका वॉल्यूम ग्रोथ तगड़ा तरीके से तभी होगा जब आपके पास एक ऐप हो और आप उस ऐप को स्केल कर पाओ अक्रॉस द कंट्री, है ना? तो वही एंजल वन का खेल बना, मतलब बना है। तो अगर मैं आपको थोड़ा बहुत और थोड़ा सा डेटा दूं, उनका जो क्लाइंट बेस है, ठीक है, द क्लाइंट बेस वेंट अप बाय 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड अप बाय 55% YOY। ठीक है, अब आप बेसिकली एक बात देखिए, ठीक है, मतलब क्लाइंट बेस 55% से बढ़ रहा है, इट्स अ गुड साइन, राइट? बिकॉज मैंने क्या बोला, ब्रोकरेज इज अ वॉल्यूम गेम। तो जितना ज्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होगा, राइट, वो उतना ही अच्छा है बिजनेस के लिए, क्योंकि वॉल्यूम्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स मस्ट गो अप, राइट? नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैज टू गो अप एट अ वेरी फास्ट पेस, राइट? और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कब बढ़ेगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा लोग लाओगे, है ना? तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स ग्रू 3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ग्रू ऑलमोस्ट 54% YOY। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे क्लाइंट बेस ग्रू 55% YOY एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स ग्रू 54% YOY, बिकॉज ये दोनों एक सिमिलर रेंज से ही चलता है ना, क्योंकि जितना ज्यादा क्लाइंट आएगा, बिकॉज एग्जिस्टिंग क्लाइंट गोइंग फॉरवर्ड, उनसे क्या होता है, वो एक मतलब से फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट आज मतलब एंजल वन में आता है, वो पहले 2 साल में ज्यादा ट्रेडिंग करता है, फिर धीरे धीरे करके उसका उसका रेवेन्यू घटने लगता है। सो दिस इज अ बिजनेस जहां पे आपको कॉन्स्टेंटली नया क्लाइंट्स लाना ही पड़ेगा, एंड दैट इज वाई इनका ऐप बनाने से इनको बहुत हेल्प हुआ। दूसरे साइड अगर मैं बोलूं उनका, जैसे आपने मार्केट शेयर का बात किया, क्लाइंट बेस का बात किया और ऑर्डर्स का बात किया, एक और मेट्रिक आप देख सकते हो, एवरेज डेली टर्नओवर, राइट? ट्रेडिंग का जितना आपका टर्नओवर होता है, और वो नंबर भी कुछ 21% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नाउ अब बात यहीं पे आता है कि लाइक अगर सर जी सब कुछ ठीक है तो स्टॉक 10% क्यों गिरा है आज? द रीजन इसके कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। अब सोचिए, सेल्स सेल्स बढ़ा 42% YOY, लेकिन पैट बढ़ा सिर्फ 14% YOY, 14। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो सेल्स का नंबर मोटा मोटी सिमिलर जगह में है, मतलब फ्लैटिश है, लेकिन पैट डिग्रीव 15% के आसपास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिर गया। मतलब क्या? बिजनेस पे मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और ये तब होता है जब से फॉर एग्जांपल इनका ऑपेक्स का खर्चा बहुत बढ़ता है, करेक्ट? लेकिन अभी सोचिए, मैंने अभी तक जो समझाया आपको, और यहाँ पे ऑपेक्स बढ़ने की वजह से मार्जिन घटने का जो लॉजिक है, इन दोनों को कनेक्ट कीजिए दिमाग में। सोचिए, अगर आप क्लाइंट एक्वायर कर रहे हो एट द रेट ऑफ 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 55% YOY, तो ये जब जो क्लाइंट्स आप लाते हो ना, तो इसका जो खर्चा होता है वो अपफ्रंट आपको दिखाना पड़ता है आपके इनकम स्टेटमेंट में। तो वही हुआ,
मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज एंजल वन में कुछ 2 करोड़ के आसपास का उनका टोटल क्लाइंट बेस बन गया है। और अगर मैं देखूं कि पिछले लास्ट क्वार्टर में Q3 में दे एडेड 25 लाख क्लाइंट्स, तो 25 डिवाइडेड बाय अ टोटल बेस ऑफ 2 करोड़, मतलब एंजल वन की पूरे हिस्ट्री में 12 to 14% ऑफ देयर क्लाइंट्स आया सिर्फ पिछले 3 महीने में। नाउ ऑफ कोर्स राइट, इतना क्लाइंट्स जब अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो खर्चा आपका बढ़ेगा, आपका टेक का खर्चा है, स्टैक का खर्चा है, फिर उसके बाद जाके आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ेगा, इतनों को सैलरी देना पड़ रहा है, बोनसेस देना पड़ रहा है। मतलब जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक इसी वजह से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। बट इज दैट अ बैड थिंग? दैट्स नॉट अ बैड थिंग राइट, बिकॉज कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज तो आगे जाके फिर से मिल ही सकता है। गॉट इट? सो आई वुड रादर वांट अ कंपनी जो से फॉर एग्जांपल आज बहुत अच्छे तरीके से अपने सेल्स को ग्रो कर रहा है, लेकिन सिंस सेल्स को ग्रो करने के लिए उनको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, राइट, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज शायद ना मिले और पैट का ग्रोथ शायद सेल्स के ग्रोथ से कम हो, देन से फॉर एग्जांपल आई स्टे विद अ कंपनी। मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ, कोई पेंट सेक्टर का कंपनी ले लो, आप ये बर्जर पेंट को ले लो, ठीक है, उनका सेल्स का कोई ग्रोथ होता ही नहीं है, लेकिन अब देखो कि उनका मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है बिकॉज क्रूड का प्राइसेस घट रहा है। अब क्रूड का प्राइसेस कब तक घटेगा? लेकिन अगर आपका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, मतलब आप मार्केट शेयर गेन नहीं कर रहे हो। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोल के दिखाया, इवन एंजल वन तो मार्केट शेयर का डेटा भी देता है। अ कंपनी दैट इज गेनिंग मार्केट शेयर मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वाई ओ वाई, राइट, इसका क्या मतलब कि कल जाके इसका ऑपरेटिंग लेवरेज आ भी जाएगा, ठीक है, मतलब इसका पैट का ग्रोथ कैन बी एट पार विद सेल्स का ग्रोथ। लेकिन आज अगर सोचिए एंजल वन अपना क्लाइंट बेस को बढ़ाना बंद कर देता, तब आपका मार्जिन एक्स्ट्रा लगता, मतलब मार्जिन अच्छा दिखता, आपका मार्जिन बढ़ता भी शायद, बिकॉज आपको तो खर्चा ही नहीं किया। गॉट इट? सो एज एन इन्वेस्टर वी नीड टू टेक दिस थिंग्स इनटू कंसीडरेशन। लेकिन मार्केट में क्या होता है ना, अगले दिन स्टॉक खुला आज 10-12% वो स्टॉक नीचे डाउन है, बिकॉज वही दिखा के लिए ईपीएस का ग्रोथ उस रेट से नहीं हुआ जिस रेट से आपका टॉप लाइन का ग्रोथ होता है। सो ये बनता है एंजल वन। एंजल वन का एक और अच्छी बात यही है कि लाइक अभी वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक डिजिटल ब्रोकरेज कंपनी से अपना पूरा एक फिनटेक कंपनी बनने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनका जो एक सुपर ऐप बनेगा, उसमें इंश्योरेंस ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ होने वाला है, लेंडिंग, नॉन लेंडिंग प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे इंडिया में इंक्रीमेंटली, अब ये ध्यान से सुनिए, इंक्रीमेंटली जो एसआईपी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें नंबर 2 पोजीशन में ऑलरेडी एंजल वन आ गया है, राइट। इसका क्या मतलब कि अभी सिर्फ ब्रोकर, क्योंकि देखिए अगर आप एक बंदा हो जो सिर्फ लेट्स से ट्रेडिंग करने एंजल वन में गए हो, लेकिन अगर आपको पूरा प्रोडक्ट स्वीट मिल जाता है, से आपका म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एफडी, फिर उसके बाद से फॉर एग्जांपल आपका दूसरा भी जगह में जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते, गोल्ड, अगर सब कुछ होता है तो आप तो उस प्लेटफॉर्म में ज्यादा देर तक रहोगे ना, आप टिकोगे ज्यादा, करेक्ट। वरना क्या है, जैसे बहुत लोग आते हैं, एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, पैसा गवा देते हैं और वो निकल जाते हैं, है ना। तो एंजल वन को बात ये समझ में आ गया कि लाइक वी हैव टू मेक अ फिनटेक प्लेटफॉर्म। जो देख रहे हो कि जियो फाइनेंशियल भी वही कर रहे हैं, जो आप देखोगे पेटीएम भी वही करने का कोशिश कर रहा है, सो अगर बजाज फाइनेंस भी वही करने का कोशिश कर रहा है विद अनदर सुपर ऐप। सो एट द एंड ऑफ द डे सबको चाहिए कि लाइक मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं जिसमें से एक कस्टमर का पूरा फाइनेंशियल नीड्स मैं कवर कर पाऊं, ताकि वो कस्टमर मेरे प्लेटफॉर्म में ज्यादा देर तक रहे। एंड ऑफ कोर्स जितना कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म में ज्यादा देर तक रहेगा, आप उतना ज्यादा पैसे बनाओगे। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव। सो ये बन जाता है बात। तो अभी के लिए अभी यही है एंजल वन का, ठीक है। स्टॉक गिरा है आज सुबह से बिकॉज ऑफ द रीजन आई टोल्ड यू, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक आई वुड रादर बी लाइक आई वुड रादर वांट टू, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, बट मुझे ऐसे कंपनीज अच्छी बेटर लगती है जो, जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसका लेट्स से टॉप लाइन का ग्रोथ हो और लेट्स से मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ हो बिकॉज खर्चा इतना बढ़ गया है, राइट। ज्यादा देना कंपनी रादर देना कंपनी, जैसे मैं वो बर्जर पेंट वाला एग्जांपल दिया जिसका टॉप लाइन का ग्रोथ है ही नहीं, लेकिन वहां पे क्रूड का प्राइस घट गया तो ग्रॉस मार्जिन बढ़ गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, लेकिन वो मार्जिन अब कब तक बढ़ाओगे, है ना। तो ये बनता है एंजल वन का। जियो फाइनेंशियल्स का कल नंबर आया। अब अगेन हैविंग सेड दैट कि रिसेंटली आईपीओ आया जियो फाइनेंशियल्स, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, फ्री का एडवाइस है, ठीक है, कि आप रुक जाओ इस बिजनेस में, थोड़ा सा देखो कहां पे क्या हो रहा है, बिकॉज सी राइट नाउ जियो क्या कर रहा है ना, अपने बिजनेस को सेटअप कर रहा है। अभी उन्होंने कुछ 500 550 के आसपास एम्प्लॉइज हायर किया, सीनियर लेवल मैनेजमेंट के लोगों को हायर कर चुका है, मोटा मोटी कर चुका है। और बिजनेस को, और अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल धीरे धीरे करके अपने एक रूप में आ रहा है, मतलब आप देखोगे वो कुछ 27-28 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप कर लिया है एंड दे वुड वांट टू एक्ट एज एन इंश्योरेंस ब्रोकर। दूसरे साइड अगर आप देखोगे वो एएमसी के लाइसेंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी उनको बनाना है, म्यूचुअल फंड्स उनको सेटअप करनी है, तो उसके लाइसेंस के लिए भी वो अप्लाई कर चुके हैं।
तीसरा चीज अगर आप देखोगे, they also have applied for a payments bank का license with the RBI. फोर्थ आप देखोगे, they are going to soft launch their debit card very soon. So आप एक चीज देख रहे हो, राइट, जियो फाइनेंशियल्स बेसिकली इज अ वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी उतना कोई डेटा पॉइंट्स नहीं है, उतना कोई नंबर्स है नहीं कि आप देख के, मतलब मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई तो कंपैरिजन होता भी नहीं, बिकॉज कंपनी था ही नहीं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी क्या कंपेयर करूं, मतलब क्योंकि बिजनेस का सेटअप भी नहीं हुआ है ढंग से, लेकिन लिस्ट करवा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, से फॉर एग्जांपल पेमेंट सोल्यूशन हो गया, जैसे ये मर्चेंट ऐप बनाना। आप देखोगे हर बैंक्स का, जैसे एचडीएफसी बैंक का ये सब मर्चेंट ऐप्स होते हैं ना, आईसीआईसीआई डायरेक्ट एंड एवरीथिंग, एचडीएफसी का, तो इनका भी मर्चेंट ऐप बनेगा। फिर जियो फोन्स आ रहे हैं, उनके साथ भी पूरे इकोसिस्टम को ये लिंक करेगा। सो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग एक बिजनेस मॉडल बन सकता है, इसको ट्रैक करते हैं। और भी बिजनेस मॉडल मैं बता सकता हूँ, दे आल्सो टॉक्ड अबाउट सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। सप्लाई चेन फाइनेंसिंग मतलब लेट्स से रिलायंस, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो रिलायंस को जो भी एसएमईज एंड एमएसएमईज है, छोटे छोटे बिजनेस जो रिलायंस को रॉ मटेरियल देता है, लेट्स से उनका फाइनेंसिंग, सो दैट सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। कोई ट्रक वाला हो, कोई छोटे दुकानदार वाला हो, कोई टायर वाला हो, वट एवर इट इज, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। और ये लीजिंग बिजनेस में भी जा रहे हैं, जैसे लैपटॉप फोन्स हो गया, उनका लीज करना, उसके लिए भी मतलब से लीज के लिए फंडिंग चाहिए तो उनके पास आप जाओ। फिर ऑफ कोर्स दे आर आल्सो लाइक वेरी गंग हो ऑन द होल स्पेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो मुझे लगता है, राइट। और जियो ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये भी बताया कि लाइक वो थोड़ा सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द लेंडिंग में थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन इन द मार्केट। आपको तो पता है, राइट, आरबीआई ने ये लेस देन 50,000 रुपीज का जो ये पर्सनल लोन, उसमें से बहुत बारे रेड फ्लैग्स इशू किया, पेटीएम थोड़ा बहुत सफर किया उसके वजह से। सो ऑल इन ऑल जियो फाइनेंशियल्स वांट टू बी मोर ऑन द सिक्योर्ड साइड। और ये जो मैंने एकदम इतने सब कुछ चीजें बोला कि लाइक, एंड ऑफ कोर्स वो एक एनबीएफसी भी खड़ा करेगा, सो इतने सब कुछ प्लान कर रहे हैं। अगर मेरा फ्री का एडवाइस यही है कि लाइक इस कंपनी को ट्रैक करो, ठीक है, बिकॉज कंपनी को ट्रैक करो, और ये बहुत बड़ा तो कुछ कर तो सकता है, बिकॉज रिलायंस का अगर आप देखोगे, रिलायंस का तो कितना बड़ा ऑलरेडी इकोसिस्टम है ही। ऑल दे हैव टू डू इज लाइक क्रॉस सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, गॉट इट। सो पॉइंट यही है, लेकिन हैविंग सेड दैट थोड़ा सा क्लैरिटी लो, और अगर धीरे, और या फिर फॉर एग्जांपल आप धीरे धीरे अपने एलोकेशन को बढ़ा सकते हो, राइट। बट आई वुड स्टे अवे फ्रॉम द बिजनेस एज ऑफ नाउ, बिकॉज उतना कुछ क्लैरिटी है नहीं, कौन कॉल हुआ नहीं है। तो अगर आगे जाके, बिकॉज ऐसे बिजनेसेस अगर आप देखोगे ना, ये सब डेकेडल प्लेज होते हैं, ठीक है। सो अगर डेकेडल प्लेज है तो मुझे हड़बड़ी करके बड़ा पैसा नहीं डालना है, बिकॉज अगर कुछ 19-20 हो जाता है ना, सो लोअर सर्किट खा के मेरा तो पैसा अटक जाएगा। सो वही वाला पॉइंट है। तो एंजल वन हो गई, और एंजल वन का अलग ही टाइप का सिचुएशन है, इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, आई टॉक्ड अबाउट द रीजन। एंड दूसरे साइड में जियो फाइनेंशियल जो बहुत कुछ करने का सोच रहे हैं, मैन पावर बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ इन मतलब कुछ सॉलिड, कुछ प्रूफ अभी तक मिला नहीं मुझे। सो आई वोंट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी एज ए टुडे, एनी विच वे, नो रिकमेंडेशंस। तो आपको अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।